हाल ही में उत्तर भारत में मौसम का जो भयानक रूप देखने को मिला है, उसने हम सबको झकझोर कर रख दिया है। एक ही दिन में झुलसाने वाली गर्मी, जानलेवा रेतीले तूफान और फिर अचानक भारी बारिश। आखिर हमारे पर्यावरण में ये उथल पुथल क्यों मची हुई है? आइए इस पूरी स्थिति की तह तक जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आसमान में इतनी धूल और तबाही क्यों है। हाल ही में राजस्थान के चूरू में दोपहर के वक्त ही आसमान अचानक नारंगी हो गया। हवा में इतनी धूल थी कि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई। दिन के उजाले में गाड़ियों की हेडलाइट्स जलानी पड़ी। लेकिन यह सिर्फ धूल का गुबार नहीं था, इसके पीछे बहुत बड़ी तबाही छिपी थी। 117, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में इन प्री मानसून तूफानों की वजह से अपनी जान गंवा दी। जो मौसम पहले सिर्फ हल्की धूल और बारिश लाता था, वो अचानक इतना हिंसक और जानलेवा कैसे हो गया? चलिए सबसे पहले मौजूदा जमीनी हकीकत को समझते हैं। 130 किलोमीटर प्रति घंटा। आईएमडी के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बरेली जैसे इलाकों में हवाएं इस खौफनाक रफ्तार से चली। इतनी तेज हवा में विशाल पेड़ों का जड़ से उखड़ना या टीन की छतों का हवा में उड़ जाना एकदम आम बात हो गई है। ये प्रकृति की एक ऐसी ताकत थी जिसने पलक झपकते ही सब कुछ तहस नहस कर दिया। इन तूफानों ने जो भारी तबाही मचाई है, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। प्रयागराज, मिर्जापुर और संत रविदास नगर में हालात सबसे ज्यादा खराब रहे। 330 घर टूट गए और 177 बेजुबान जानवरों की मौत हो गई। तेज हवा और बिजली गिरने से पुरानी दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। अब आते हैं इसके पहले बड़े कारण पर, वेस्टर्न डिस्टरबेंस, जिसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा तूफानी सिस्टम है जो भूमध्य सागर से नमी उठाता है और पूर्व की ओर यानी उत्तर पश्चिम भारत की तरफ बढ़ता है। आमतौर पर यह सर्दियों में बारिश लाता है, लेकिन जब यह अर्ली समर यानी गर्मियों की शुरुआत में आता है तो मौसम पूरी तरह अनबैलेंस हो जाता है। अब होता क्या है, जब भूमध्य सागर से आने वाली नमी उत्तर भारत की भयानक चिलचिलाती गर्मी से टकराती है तो एक तरह का बड़ा विस्फोट होता है। यह टकराव थार मरुस्थल की धूल को हवा में उठाकर एक विशाल रेतीले तूफान में बदल देता है और उसी वक्त अचानक भारी बारिश भी होने लगती है। गर्मी और नमी का ये कॉम्बिनेशन बेहद खतरनाक है और इस आग में घी डालने का काम करता है हमारा दूसरा बड़ा कारण, लगातार बढ़ता तापमान। इसे एक परफेक्ट तूफानी रेसिपी की तरह देखिए। दिन के वक्त जब जमीन बहुत ज्यादा गर्म होती है, उसी समय अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भारी नमी आती है तो गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है। ऊपर से पश्चिमी विक्षोभ आकर इस अस्थिरता को और बढ़ा देता है, जिससे विशाल बादलों का निर्माण होता है। यही बादल इन हिंसक तूफानों को जन्म देते हैं। इस बात को साइंटिफिक नजरिए से समझना बहुत जरूरी है। आईआईटी भुवनेश्वर के प्रोफेसर उमेश चंद्र मोहंती ने बिल्कुल सही कहा है कि वातावरण जितना गर्म होगा वो उतनी ही ज्यादा नमी सोखेगा और यही वजह है कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने से हमारे वातावरण में बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है, जो इस तरह के भयानक तूफानों के रूप में बाहर आ रही है। मतलब साफ है, क्लाइमेट चेंज सिर्फ दिनों को गर्म नहीं कर रहा, बल्कि तूफानों को और ज्यादा विस्फोटक बना रहा है। अत्यधिक गर्मी के कारण बादलों के अंदर हवा का बहाव इतना तेज हो जाता है कि एक नॉर्मल सी बारिश 130 किलोमीटर प्रति घंटे की खौफनाक आंधी और भारी ओलावृष्टि में बदल जाती है। अब आते हैं तीसरे कारण पर, जो शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक है, अरावली पर्वत का क्षरण, यानी मौसम के साथ साथ हमारी अपनी गलतियां। सदियों से अरावली पर्वतमाला दिल्ली और एनसीआर के लिए एक प्राकृतिक ढाल का काम करती आई है। इसका मुख्य काम था थार रेगिस्तान से आने वाली गर्म और धूल भरी हवाओं को धीमा करना और उस रेत को शहरों तक पहुंचने से पहले ही रोक लेना। एक तरह की बेहद मजबूत दीवार। लेकिन इंसानों ने इस दीवार को ही तोड़ना शुरू कर दिया। अवैध खनन, पहाड़ियों को बारूद से उड़ाना, अंधाधुंध शहरीकरण और जंगलों की कटाई ने इस ढाल को पूरी तरह छलनी कर दिया है। अब जब ये पहाड़ और पेड़ ही नहीं बचे तो रेगिस्तान से आने वाली हवाओं और धूल को रोकने वाला कोई नहीं है। इस प्राकृतिक ढाल के टूटने का सीधा सा मतलब है सीधे शहरों तक पहुंचने वाले रेतीले तूफान। एक तरफ तो मौसम बदल रहा है, तूफान शक्तिशाली हो रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद ही अरावली को खत्म करके इन तूफानों को घरों तक आने का खुला रास्ता दे दिया गया है। नतीजा, बढ़ता प्रदूषण और तेजी से फैलता रेगिस्तान। तो आगे क्या होने वाला है? भविष्य का पूर्वानुमान क्या कहता है? अगर हम आईएमडी के जून 2026 के हीट वेव आउटलुक को देखें तो हालात बिल्कुल भी राहत देने वाले नहीं लगते।
खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के कई हिस्सों में भीषण लू यानी सीवियर हीट वेव की चेतावनी साफ दिखाई दे रही है। आईएमडी का पूर्वानुमान बताता है कि बीच बीच में बारिश और आंधी से थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी, आसमान से धूल छटेगी, लेकिन ये सिर्फ कुछ पलों का सुकून होगा। कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी जारी रहेगी और जल्द ही पूर्वी और पश्चिमी यूपी में भयंकर लू फिर से लौट आएगी। इसे एक नए नॉर्मल की तरह समझिए। कुछ ही घंटों के भीतर खतरनाक लू से विनाशकारी तूफानों और फिर अचानक बारिश में तब्दील हो जाना। एक्सट्रीम मौसम का ये चक्र अब गंगा के मैदानी इलाकों की सच्चाई बन चुका है और हमारे पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग से तापमान बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हम खुद अपनी प्राकृतिक ढालों को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर भारत के भविष्य और यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए अब हमें कौन से कदम उठाने होंगे? क्या हम अभी भी वक्त रहते संभलेंगे या और बड़ी तबाही का इंतजार करेंगे?